जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये मेंस्ट्रुएशन पर टोर में बता रहा हूँ, मतलब ये टाइप 1 में दे रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं 20-20 क्वेश्चन दूंगा प्रतिदिन, और जितने भी 10वीं क्लास के छात्र हैं सबको सब जुड़े रहेंगे। अच्छा नंबर लाना है तो भाई मेरे देखो कितना बेहतर तरीके से मैं आप लोग को दे रहा हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सभी जुड़ जाएंगे तो और अच्छा होगा। लाइव क्लासेस मैं आप लोगों को 2 महीने पहले दे दूंगा, बिल्कुल उसी में से रहेगा, जो मैं दूंगा उसी में से रहेगा, इधर उधर एक भी नहीं होगा। ठीक है, तो आइए और कॉम्पिटेटिव वाला भी देखेंगे। आप लोग को एकदम जरूरत है तो है, एकदम श्योर है, नहीं का सवाल ही नहीं है कि नहीं होगा। चलिए अब प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न क्या है, ये देखिए प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, मेंस्ट्रुएशन है, ब्रीथ से ली गई है। ब्रीथ का क्षेत्रफल सबको तो पता ही होगा मेरे ख्याल से, क्या होता है कमेंट करेंगे। पाई आर स्क्वायर, राइट। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है। इसकी त्रिज्याओं का अंतर, जब क्षेत्रफल दे रखा है इतना के अनुपात में तो इसका वर्गमूल निकाल लो। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। 2:3 हो जाएगा। क्या आएगा 2:3। ऑप्शन नंबर अभी मार करके निकल सकते हैं। अब कैसे मार सकते हैं, अब कैसे भाई, कोई कहता है कि सर कैसे, हाउ हाउ, तो ऐसे करेंगे पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर, यानी 1/2 R1 R2 कितना है भाई 4/9। देख लो इससे कट जाएगा। ये R1 बटा R2 का स्क्वायर भी कर सकते हो आप, उधर 4/9 देख लो। अब ये स्क्वायर है तो रूट चढ़ जाएगा। R1 बटा R2 इक्वल टू 4/9। इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो आप ही बताओ 2/3 आएगा, जो रेशियो में करेंगे 2:3 आ जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा भाई मेरे। ठीक है, मैंने बताया कैसे और क्यों। ठीक है, बेहतर के लिए तो जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ऑनलाइन क्लास आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद क्या है ये देखिए, आप नोट कर लीजिएगा, पूछ करके वीडियो रोक करके। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है, ये 2 नंबर का आता है कोण थीटा वाले, जिसकी कोण का मान है थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है भाई मेरे। अब देखो वृत्त का भी क्षेत्रफल यही होता है। वृत्त का भी क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, लेकिन हम लोग क्या लिखते हैं पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। क्यों, क्योंकि जब वृत्त, अब ये क्यों हट जाता है मैं बता दूं। ये इसलिए हट जाता है क्योंकि थीटा जो होता है ना, वृत्त का पूरे कोण बनता है 360 का, तो 360 बटा 360 कट जाता है। 360 बटा 360 कट जाने के बाद यही आ जाता है। ठीक है, तो आप कोई टीचर आपसे पूछता है या कोई यूनिक प्रश्न, देखिए भाई कोई भी कभी भी याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति आपसे जब क्वेश्चन करे तो आप सीधे जवाब मत दो। मेरी बात समझो, सीधे जवाब मत दो, सोचने पर मजबूर करो उसको। ठीक है, वो सोचे रास्ते भर में कि ये क्या बोल दिया, प्रूफ करके दिखाओ। अगर वो मूर्ख है तो उसको प्रूफ करके दिखाओ, नहीं जानकार है तो सॉरी, मूर्ख को तो कुछ नहीं कर सकते। मूर्ख कहेगा पश्चिम को पूर्व है तो मानना पड़ेगा आपको या हटना पड़ेगा। लेकिन वो व्यक्ति तेज तराक है तो उसको प्रूफ करके दिखाओ कि क्यों होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या बोलेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब बोलेगा गलत है, आप बोलिए नहीं सही है। कैसे सही है, तो मैंने अभी बताया ऐसे सही है। ठीक है, चलिए अब मैं बता दूं आपका 3 नंबर, जांच करके देख लीजिएगा आप लोग। 3 नंबर देखिए, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटे लेते हैं, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर एक साथ कब मिलेगा। यही है वृत्ताकार। इस पर 3 घोड़ा ए बी सी अलग अलग समय से दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, और समय लेते हैं, तो अब इस सब का क्या होगा भाई मेरे, एक साथ कब मिलेगा, तो मैं बता दूं कि तो मिलना तय है। रुका रहेगा तब हो मिलेगा, एक रुका रहेगा बाकी दौड़ेगा तब हो मिलेगा, 2 रुका रहेगा एक दौड़ेगा तब हो मिलेगा, नहीं मिलेगा वृत्ताकार पथ पर। ऐसे सवाल को क्या करेंगे, वर्गमूल सॉरी इसका लघुत्तम ले लेंगे। 1, 3 और 5 का लघुत्तम 15 हो जाएगा। कितना होगा 15, तो ऑप्शन नंबर आप डी मार लो। ठीक है, इसके बाद आओ 4 नंबर देखो। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ, ये भी वही है देख लो।
तो 2, 4 और 6 इसका लघुत्तम लेंगे तो 12 आएगा भाई मेरे। कहाँ है 12? ऑप्शन नंबर सी मान लो। अब देखो लास्ट में 5 नंबर इसका दे रखा है, 5 नंबर। ये कह रहा है कि 3 यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो वृत्त की त्रिज्या चाहे कितनी आप गुनी कर लो, ठीक है, अगर नेचुरल नंबर में होगा तो प्राकृतिक संख्या में होगा तो वही रह जाएगा जितना गुनी करोगे। जैसे मान लो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दिया था तो पहले के R1 बड़ा कितना कर लो? 1 कर लो, और नया वाला कर लो, नया R बराबर 2 गुना 2 हो जाएगा। दोनों का परिधि तो 2 पाई R होता है, 2 पाई R, तो 2 पाई R1 और 2 पाई R2, तो आप ये तो कटा दीजिएगा, दोनों में मिलता है। R1 1 है, R2 कितना है भाई? 2 है, तो 1:2 ही होगा। क्या आएगा? 1:2 आएगा, ठीक है। 2 नया और पुराना का चाहिए तो 2:1 हो जाएगा, 2:1। नया पुराना का रहा है इसमें, कहाँ है भाई? यहाँ नए एवं पुराने हैं। क्या है? नए और पुराने हैं, इस पर ध्यान देना आप लोगों को। नए और पुराने, तो नए और पुराने का होगा तो 2 और 1 हो जाएगा, ठीक है। यही अगर कहता कि नहीं, ठीक है, यहाँ जो दे रखा है नए पुराने 1 कहता, पुराने नए तो 1 और 2 हो जाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या मारिए? बी मार लीजिए, हो जाएगा। आइए इसके बाद देखते हैं। अब ये 6 नंबर देखिए। देखो भाई कहता है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावा। अरे भाई ये वही चीज है, ये बनाकर कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। तो 3, 4, 8 कमेंट करो, देखते हैं कौन से बन रहा है। चुतिया बना रहा है सब तो लोग जीवन को। बहुत घटिया एजुकेशन मिला, बहुत घटिया हो गया है। मतलब क्या बताए, आजकल के लड़के लड़के पढ़ नहीं रहा है, सब क्या कहें, मुंह से खराब ही निकलता है। कहना तो उचित नहीं है, सब छोकरी पटा रहा है, सब छोकरी छोकरा पटा रहा है, ठीक है, समझ आया ना। पढ़ नहीं रहा, सब जूते जूते मारना चाहिए निकाल करके सबको। मीडिया वाला बढ़िया मिल ही नहीं रहा। अच्छा मीडिया वाला होता तब थोड़ा सा ये लोग उपाय करता। चल भाई देखो 7 नंबर देखो। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त के परिधियों का अनुपात होगा। ये भी परिधि ही पूछ रहा है। तो वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पहले के 1 है और दूसरे के कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। ये दोनों का कौन कहता भाई? तो कर दी जाए तो पुराने तथा नए, पुराना तो पुराना का है, ये नया है, तो 1/2 तो ऊपर चल जाएगा, 2:1 आ जाएगा। शॉर्टकट बनाओ 2:1। ऑप्शन नंबर बी मार लो, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। देखिए 8 नंबर प्रश्न है भाई मेरा। ये कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका से बना लो इसको, एकदम यूं बन जाएगा। देखते देखते देखो क्या करना है। तो पहले त्रिज्या का पुराने वाला का मान लेते हैं, पुराना त्रिज्या 1 हो जाएगा, तो नया का कितना हो जाएगा? R हो जाएगा ये, और नया का 2 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कहता है क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, ठीक है। कौन? पुराना नया पुराना कहता तो 4 1 हो जाता, ठीक है। ऐसे बनाना है एग्जाम में, ठीक है। अब आइए 9 नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये भी आप बना सकते हैं। देखिए कहता है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक है, 44 सेंटीमीटर परिधि वाले। तो परिधि कितना होता है भाई? 2 पाई R होता है, 2 पाई R इक्वल टू 44 है। देख लो अब यहाँ पे 2 गुने 22/7 इंटू R इक्वल टू 44। अब 22 दूना 44 कट गया एक, तो R बराबर कितना हो जाएगा? 7 अगर गुना होगा 7 आ गया। तो इसका क्या निकालना भाई? मेरे वृत्त की त्रिज्या निकालना, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 10 नंबर, इसको मैं बता दूं। आइए देखिए 10 नंबर कहता है 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? वर्गमूल निकल जाएगा, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बनाना है। चलिए आइए इसके बाद देखते हैं। अब ये बनाइए, यदि वर्ग का विकर्ण दे रखा है 16√2 सेंटीमीटर, तो वर्ग की भुजा की लंबाई निकाले। देखिए वर्ग का विकर्ण होता है √2 × है। क्यों होता है, कैसे होता है, उसके लिए भाई मेरे
आपको क्लास ज्वाइन करना होगा, डिटेल्स पढ़ना होगा। √2 × a = 16√2 होता है। √2 से रूट चला जाएगा, a बराबर 16, भुजा ही कर रहा है तो भुजा आपका साइड 16 हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स जानने के लिए जुड़ जाइए, आप देखते रहिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। चलिए 12 नंबर का आता है, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? वृत्त का क्षेत्रफल मैंने बोला था ना, πr² या πr² θ/360 कैसे होता था वो मैंने आपको बताया था। चलिए अब आइए, कहता है 13 नंबर देखिए भाई मेरे, कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3 और 4 दे रखा है तो उनके क्षेत्रफल का, तो जब त्रिज्या दे रखा है क्षेत्रफल चाहिए तो स्क्वायर कर लो ना, 3 का 9 हो जाएगा और 4 चौका 16 हो जाएगा, दोनों का 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो अगर परिधि का होता तो वैसा ही रह जाता। ठीक है, तो ये आ गया 9:16, ये कि यहाँ पे ऑप्शन छूट गया है, 9:16 होगा, यही आप मार लीजिएगा। ठीक है, उसमें ये अब देखिए 14 नंबर का आता है, यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल दोनों क्या है बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या निकाले। तो वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल देखो कैसे निकालना है, दोनों बराबर है तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है और इसका परिमाप होता है 2πr होता है, देख लो। ठीक है, अब पाई से पाई आपका कट जाएगा भाई मेरे, ये r² से r कट जाएगा तो r बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना 2 मात्रक हो जाएगा, कितना 2 मात्रक, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर मीटर कुछ ना दे रखा है तो 2 मात्रक ही हो जाएगा। अब ये 15 नंबर देखिए। ठीक है, कहता है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है तो इसका त्रिज्या निकालना था, वर्गमूल निकालता तो इसका x हो जाएगा, इसका y हो जाएगा, x अनुपात y हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मार करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जितने ही ज्यादा शेयर करेंगे जितने ही ज्यादा लड़के होंगे उतना ही मैं आप लोग को मतलब अलग क्लास में दे सकता हूँ आप लोग को ऑनलाइन क्लास। ठीक है, ये सब समझिए कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव ये दे रहा हूँ, अभी आप लोग डेमो के ही रूप में ही चल रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में लेकिन दूंगा पूरा आपका पूरा आप देखिए। ठीक है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात k गुनी, तो पहले एक है, एक का स्क्वायर कर लो, दूसरा कितना का था k गुनी, तो k का स्क्वायर, तो 1:k², 1:k² कहाँ है भाई मेरे, ऑप्शन नंबर सी मार लो। अब 17 नंबर देखिए भाई, 17 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, कहता है यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, बहुतों लोग इसमें गलतियां कर बैठता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, अर्धवृत्त का परिमाप होता है तो पूरे वृत्त का जो परिमाप होता है, समझिए मेरी बात को, 2πr होता है, 2πr होता है, तो आधा का क्या होगा, तो आधा के केवल ऐसे निकालेंगे तब केवल आधा मिटा देंगे, लो आधा मिटा देंगे, ये 2πr हुआ पूरे का और आधा का आधा ही होगा ऐसे, तो ये हो जाएगा πr। लेकिन इसमें देखो तो हाई जुड़ा हुआ यहाँ से यहाँ तक है ना, तो r + r, इसलिए इसमें 2πr होगा ही प्लस 2r जुड़ जाएगा एक और r, इसमें से पाई कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, सॉरी दोनों में r कॉमन कर लो तो क्या आएगा, पाई + 2 हो जाएगा इक्वल टू कितना 36 दे रखा है। अब यहाँ r रखने दो, पाई का मान कितना होता है 22/7 और प्लस यहाँ 2 इक्वल टू 36। आप देख लो r बराबर, अब ये दोनों कैसे हम लोग को 7 आएगा, 7 गुना 14, 14 को और 22 को जोड़ लो बाबू 36 होगा, 36 इक्वल टू 36, ये कट जाएगा तो r बराबर 7 जाएगा गुना होगा 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है भाई मेरे, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत से लोग परेशानी है, मतलब है बहुत दिक्कत है, बहुत लोग गलती ही पर आ रहे थे, बहुत लोगों को मैं देखा हूँ, नाम नहीं रख सकता हूँ अपने यहाँ का, लेकिन है गलतियाँ। ठीक है, तो इस गलती को आप सुधार लो, कैसे क्यों होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज्यादा खास करके क्यों कैसे की जानकारी रखो, रटो नहीं, रट करके रटवाना ये गलत बात है, एजुकेशन इसलिए गिरते जा रहा है दिन पर दिन। चलिए आइए इसके बाद देखते हैं, नोट कर लीजिएगा आराम से। अब देखिए 18 नंबर, एक तार 28 सेंटीमीटर वाले वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो वर्ग की परिमाप भुजा निकालिए। तो तार को मोड़ करके आकृति बदली जा रही है, आकृति बदली जा रही है में वर्ग में, तो वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप इक्वल टू वृत्त का परिधि, तो वर्ग का परिमाप 4 × a होता है, इसका होता है 2πr होता है। इसकी त्रिज्या जो दे रखा है 28 है, रखेंगे 4 × a इक्वल टू 2 गुने 22/7 गुने 28, 7 चौक 28, 4 से 4 कट जाएगा, a बराबर होगा 22 गुना 44, कितना होगा भाई 44 सेंटीमीटर आपका होगा। ठीक है, इसको पोस्ट कर दीजिए, वीडियो रोक करके आराम से नोट करना है कर लो। ठीक है, चलो अब आते हैं
इसके बाद 19 नंबर, ठीक है। 19 नंबर का तो एक वृत्त का व्यास दे रखा है, तो व्यास जब दे रखा है तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा भाई मेरे, r बराबर हो जाएगा d/2 यानी 7 हो जाएगा उसका आधा, ठीक है, आधा हो गया। इसकी परिधि निम्नलिखित में से कौन सी होगी, तो परिधि होता है 2πr, ठीक है। तो 2 गुने 22/7 गुने 7 कट जाएगा तो कितना 44 सेंटीमीटर। इसका भी आंसर क्या है, 44 सेंटीमीटर का है भाई मेरे। ऑप्शन नंबर आपका डी मार लो, ठीक है। अब आओ 20 नंबर, यदि किसी परिधि की माप दे रखा है, यानी वृत्त की परिधि की माप दे रखा है 220 मीटर हो, तो उसकी त्रिज्या का मान मीटर में कौन सा होगा, ये भी तो आसान है, ऐसा ही बना लेना है, जिसे है बराबर में रख देना है। 2πr बराबर कितना है भाई, 2πr इक्वल टू कितना है 220 है, 220 मीटर है। चलो 2 से कट जाएगा, कटा दो, चलो यहाँ 22/7 गुने r इक्वल टू 110, देखो 5 मतलब कट जाएगा, 5 से कट जाएगा तो r बराबर 7 × 5 = 35, कितना होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऐसे ही पढ़ना है आपको, ठीक है। एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अच्छा होगा। जो मैंने आप लोगों को बनाने के लिए दिया हूँ उसको आप जरूर बनाएंगे, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है भाई मेरे, उसको बनाते रहना है।